नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो फिजिक्स का हमारा टॉपिक था मापन और यांत्रिकी, मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स। इस वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे कि विमाएं जो होती हैं, भौतिक राशि की विमाएं वो क्या होती हैं, और जो हमारी सदिश अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश और अदिश गुणनफल क्या होता है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, वेग और चाल में क्या अंतर है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो विमाएं यानी कि डायमेंशंस जो होती हैं, तो डायमेंशंस किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं। ये एक्चुअली घात को शो करती हैं। ये किसी भी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए उसके मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लें कि जो हमारा वेग है, वेग का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय यानी कि जो इसका जो मात्रक होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहां से जो हम विमा निकालेंगे कि विमा वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी कि यदि हम इस विस्थापन के मूल मात्रक की विमा यानी कि मूल मात्रक की विमा की बात करें, तो दूरी की जो विमा होती है वो होती है L, और जो समय की विमा होती है वो होती है T, यानी कि T-1। ये हमारी क्या आती है, विमा निकल के वेग की। तो ये वाली विमा जो है ये इसके मूल मात्रकों पर, जो वेग के मात्रक को शो करने के लिए इसके मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई है। बात करें त्वरण की, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। यदि वेग परिवर्तन की बात करें तो यह भी वेग होगा, जो LT-1 इसकी विमा होगी अपॉन समय T इसकी होगी, यानी कि इसकी विमा डायमेंशन निकल के आती है LT-2। यदि बात करें हम कार्य ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का होता है कार्य बटे समय। W अपॉन T इसका होता है। यदि हम कार्य की विमा की बात करें तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि ML2T-2 विमा होती है हमारी किसकी, कार्य की। नीचे समय है T, यानी कि ML2T-3 ये हमारी विमा आ जाती है कार्य की। वहीं बात करें बलागुण, जो एक सदिश राशि है और यह जो रिप्रेजेंट करती है, ये सदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम बात करें कि कोई दूरी R और इस पर जो अप्लाई किया जाने वाला फोर्स है F, इन दोनों के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं, सदिश गुणनफल को। तो इसमें क्या है कि इसे हम बलागुण कहते हैं। यहाँ पर RF साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा कांस्टेंट होने के लिए इसे छोड़ देते हैं विमा में, और जो R होता है, R की विमा हमारी L होती है और F की विमा हमारी MLT-2 होती है। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारी विमा बन के आती है वो टोटल विमा हमारी होगी ML2T-2। ये हमारी निकल के आती है बलागुण की। वहीं दोस्तों यदि हम आगे की बात करें कि जो हमारी सदिश और अदिश राशियां होती हैं, तो हमारी सदिश राशियां कौन सी होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और वहीं अदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब आपके मन का क्वेश्चन ये होगा कि परिमाण क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कि मैग्नीट्यूड वो एक आंकिक मान होता है कि जो बताता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताऊं कि मानो कि कोई भी, यदि हम बात करें कि हम किसी भी दुकान से कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम लेने जाते हैं, जैसे कि हम मानो 5 किलो चीनी लेने गए, तो 5 किलो चीनी, अब यहाँ पे जो परिमाण है वो परिमाण क्या होता है, वह अंकिक मान जो बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि मात्रक तो यहाँ पर किलोग्राम है, तो ये 5 जो बता रहा है यह एक परिमाण है उस द्रव्यमान का जो हम पर्टिकुलर आइटम के लिए ले रहे हैं। तो ये जो 5 बताता है, ये बताता है कि ये मात्रक जो है उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। यानी कि हम बताएंगे कि किलोग्राम प्लस किलोग्राम प्लस किलोग्राम मिलाकर
5 बार तब ये 5 kg बना है। तो परिमाण जो होता है वो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए जो परिमाण होता है वो उसके आंकिक मान में यह दिखाता है कि उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। वहीं बात करें दिशा की, दिशा जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जो डायरेक्शन शो करती हो। यदि हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन जो होता है कि किसी भी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि किसी भी एक बिंदु से लेकर हम किसी भी दूसरे बिंदु पर एक सीधी सरल रेखा खींचते हैं तो एक डायरेक्शन में जाती है, एक दिशा रखती है यह। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि संवेग में कहाँ दिशा होती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आपने देखा होगा कि जब क्रिकेटर्स कैच लपकते हैं तो कैच लपकने के साथ साथ वो अपने हाथ के एलिमिनेशन को इस तरह से करते हैं, यानी कि जिस दिशा में बॉल आ रही है उस दिशा में उसे कैच लपकते हुए उसे नीचे की तरफ करते हैं ताकि उस पे उसकी जो संवेग की डायरेक्शन है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संवेग में भी दिशा होती है। वहीं बात करें वेग की, वेग में भी दिशा होती है, क्योंकि देखो जो वेग जो होता है वेग होता है विस्थापन बटे समय, क्योंकि विस्थापन एक दिशा सदिश राशि है तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो वेग है वो भी एक सदिश राशि है। वहीं त्वरण की बात करें और बल की बात करें, जो त्वरण होता है कि मानो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक व्हीकल है या कोई चीज़ है जो गति कर रही है, इस गति करती हुई चीज़ को यदि थोड़ा सा एक्सीलरेट किया जाए, थोड़ी सी इसमें रेस बढ़ा दी जाए तो इसकी स्पीड तेज हो जाती है। तो स्पीड तेज होती है, उस स्पीड की डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में तेज हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्वरण की भी दिशा होती है और बल की तो दिशा होती है कि हम जब किसी भी चीज़ पर एक फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किसी डायरेक्शन में लगता है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं सदिश राशियों के लिए, तो ये इस तरीके से ये दिशा भी रखते हैं और साथ साथ इनका परिमाण भी होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि ऊर्जा, समय, आयतन, कार्य और चाल, ये जो कुछ राशियाँ हैं ये अदिश राशियाँ होती हैं। वहीं यदि हम आगे की बात करें कि जो सदिश गुणन और अदिश गुणन होता है, सदिश और अदिश गुणन इस प्रकार होते हैं कि कोई भी दो सदिश ए और बी, उनके परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। जो सॉरी यहाँ पे ये क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे डॉट, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होता है, सदिश गुणन होता है कि किन्हीं दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं और अदिश गुणनफल में कॉस आएगा। अदिश गुणनफल होता है कि उन दोनों के परिमाण और उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। यही देखें कि जो इसमें ये एन कैप होता है ये एक एकांक सदिश होता है। माना कि जो दो सदिश हैं वो इस तरह से इस डायरेक्शन में है कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और इनके बीच बनने वाला कोण थीटा ये है। तो ये शो करता है कि जो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल ए डॉट बी, इसमें कोज्या आना है और सदिश गुणनफल में साइन आना है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। कि यदि बात करें हम दूरी की, जो दूरी होती है कि मानो कोई भी एक व्यक्ति किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, वो यहाँ से चलने के बाद इस तरह से मुड़ता है, 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 इस तरह से मुड़ता है। तो यहाँ पे जो है दूरी का जो मतलब है कि उसने टोटल उसके पथ की लंबाई, जितना उसने रास्ता तय किया है उस रास्ते की टोटल लंबाई कितनी है, उस टोटल को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम विस्थापन की बात करें कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाकर जो मिनिमम जो डिस्टेंस निकल के आती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ से जो हमारे इनमें यदि हम अंतर की बात करें तो दूरी हमारी एक अदिश राशि होती है
वहीं दूसरी ओर चूंकि विस्थापन में एक दिशा होती है तो इसलिए विस्थापन एक हमारी सदिश राशि है। यहां से हमारा एक और मीन निकल के आता है कि मानो कोई भी एक कण गति कर रहा है और गति करते हुए किसी कण ने जब गति की है तो वो कुछ दूरी तय करता है। अब दूरी तय करने के बाद यदि मानो वो इस तरह से आके वापस इसी बिंदु पर मिल जाता है तो इस घटना में हमारा जो विस्थापन होगा वह शून्य हो सकता है, लेकिन हमारी दूरी जो होगी वो शून्य नहीं हो सकती। यहां से एक मतलब जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि किसी भी गतिशील कण के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि गतिशील कण के लिए जो दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। गतिशील कण के लिए शून्य नहीं होगी, क्योंकि जब कोई कण गति कर रहा है तो वह कुछ ना कुछ दूरी तो अवश्य ही तय करेगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो गतिशील कण के लिए जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। गतिशील कण के लिए वो जीरो भी नहीं हो सकती और जी नेगेटिव भी नहीं होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो जीरो भी होगी, नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। लेकिन हमारा विस्थापन जो है वो कुछ पर्टिकुलर केस में जीरो हो सकता है कि जब मानो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी चीज एक बिंदु से चलती है और घूमकर वापस उसी बिंदु पर आ जाती है एक समय के पश्चात, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। यदि हम दूसरी ओर बात करें कि चाल और वेग के लिए, तो चाल जो होती है, चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दूरी पर फोकस किया जाता है, और जो वेग होता है वह एक सदिश राशि है। यदि हम देखें कि जो चाल के प्रकार होते हैं कि एक समान चाल, जो चाल होती है, चाल के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। वहीं दूसरी ओर जो वेग के लिए होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। यही कारण है कि जो वेग है वह एक सदिश राशि है और जो चाल है वह एक अदिश राशि है। यदि हम देखें ये बेसिक फॉर्मूला होता है चाल और वेग का। अब इसमें यदि हम डिफरेंस की बात करें तो जो एक समान चाल होती है, एक समान चाल से मतलब क्या होता है कि माना कोई भी कण या कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो चाल हमारी एक समान चाल कहलाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि कोई भी ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है आपकी इस तरह से, ये गाड़ी आपकी 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं यदि बात करें अगली 5 मिनट में ये फिर 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो यानी कि निश्चित समय अंतराल में यह जो है एक समान दूरी तय करती है, तो उसी को हम कहते हैं कि यह गाड़ी हमारी एक समान चाल से। वहीं बात करें हम एक समान वेग की, बिल्कुल इसी के सिमिलर इसकी डेफिनेशन है कि जब समान समय में समान विस्थापन तय होता है, तो समान विस्थापन तय होता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक समान वेग होगा। वहीं बात करें परिवर्ती चाल की, परिवर्ती चाल में क्या होगा कि मानो यही गाड़ी की 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है यहां पे, लेकिन अगले 5 मिनट में इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय न करके 4 किलोमीटर की दूरी तय करी है। इसका मतलब क्या है कि समय अवधि समान होने पर दूरी समान निकल के नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी चाल होगी वो हमारी परिवर्ती चाल होती है। वहीं वेग के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो विस्थापन होगा कि समान समय में समान समय अंतराल में समान विस्थापन नहीं निकल के आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो परिवर्ती वेग है। वहीं बात करें तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग, तो तात्क्षणिक से मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर, यानी कि इसे हम शो करने के लिए, इसे जो हम यूज करते हैं, इसे शो करने के लिए यूज किया जाता है कि जो चाल होती है, चाल को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये हम शो करते हैं। लेकिन जब हमारा जो डेल्टा टी है वो टेंस टू हो जाता है 0, यहां पर हम चाल के लिए बात कर रहे हैं, जो टेंस टू 0 हो जाता है होता है ds अपॉन dt, यानी कि हमारे किसी
क्षण विशेष पर, ये डी जो है स्मॉल डिफरेंस को दिखाता है, छोटे अंतराल को, कि किसी क्षण विशेष पर जो उसकी दूरी होगी, किसी क्षण विशेष पर किसी कण की जो चाल होती है उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। वहीं बिल्कुल इसी के सिमिलर तात्क्षणिक वेग भी यही होता है किसी क्षण विशेष पर। और यदि इसके आगे हम देखें कि औसत चाल क्या होती है, जो औसत चाल हमारी होती है, औसत चाल के लिए हम देखते हैं दोस्तों कि माना कोई भी कण, जैसा कि परिवर्ती चाल के लिए हमने बताया कि कोई भी वस्तु की समान समय अंतराल में या विभिन्न समय अंतराल पर, यहाँ पर मानो ये भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि x दूरी यहाँ पर तय करी है t1 समय में, यहाँ पर y दूरी तय कर रही है t2 समय में, तो यहाँ से निकल के आता है कि हम इसकी औसत चाल जो निकलेगी वो क्या होती है कि कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि यदि हम इन दोनों दूरी को जोड़कर, दोनों दूरियों को जोड़कर और दोनों समय से जोड़कर इससे भाग दे दें तो ये हमारा जो निकल के आता है, ये हमारी औसत चाल निकल के आती है कि कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कि औसत वेग की, औसत वेग का यही होता है कि कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।